हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या करा था। लास्ट वीडियो में हमने करके देखा था कि सी स्टाइल करेक्टर स्ट्रिंग आप कैसे बनाते हो और उसके कुछ फंक्शंस करके देखे थे। और हमने सी प्लस प्लस के स्ट्रिंग क्लास के अंदर आप स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हो और उसके कुछ फंक्शंस करके देखे थे। मैंने आपको उसमें बोला था कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम स्ट्रिंग क्लास के कुछ फंक्शंस, दैट मीन्स सारे फंक्शंस करेंगे और उसको समझेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस की वीडियोस क्रिएट करना शुरू करते हैं। दैट मीन्स इसके लिए हम 3 से 4 वीडियोस बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो हम उसके लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन है कंपेयर। ये कंपेयर फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए काम में आता है। देन हमारे पास फंक्शन है लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को आपको बताता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। देन आपके पास आता है स्वैप। स्वैप फंक्शन क्या करता है, आपकी दो वैल्यूज को, दैट मीन्स दो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको इंटरचेंज करने के लिए काम में आता है। देन हमारे पास सब एसटीआर। दैट मीन्स ये क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग के जो स्ट्रिंग है उसके अंदर से सर्टेन पोर्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। साइज, आपका साइज बताता है इन टर्म्स ऑफ दैट इज बाइट्स, कि आपकी कितने बाइट्स, आपकी जो स्ट्रिंग है वो कितने बाइट्स की है। दैट मीन्स उसकी लेंथ एक तरीके से आपको बताता है। देन रीसाइज, आप स्ट्रिंग की जो आपकी स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है उसको आप रिसाइज कर सकते हो कितनी दैट मीन्स अगर आपकी स्ट्रिंग सपोज थी दिस इज माय बुक और ये किसके अंदर स्टोर थी, दैट इज ए के अंदर। अगर मैं लिख देता हूं रिसाइज ए डॉट रिसाइज 4, तो क्या होगा, अब ए के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो सिर्फ 4 कैरेक्टर रहेगी। और जब हम इसको डिटेल में भी फंक्शंस को पढ़ेंगे, इन फंक्शंस को पढ़ेंगे, तो मैं आपको सारा कुछ कर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। देन रिप्लेस, ये क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर से एक सर्टेन पोर्शन को रिप्लेस नए स्ट्रिंग से कर देता है। बाकी तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, हम इनको डिटेल में एक एक करके सारे को ले लेते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी आपके पास अपेंड फंक्शन है, ऐड फंक्शन है, फाइंड फंक्शन है, फाइंड फर्स्ट ऑफ है, फाइंड फर्स्ट नॉट ऑफ है, लास्ट, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे फंक्शंस को ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन जो आपको बता रहा हूँ वो कौन सा है, कंपेयर। कंपेयर फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है, चेक करता है इक्वलिटी के लिए और नॉन इक्वलिटी के लिए। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है str1 के अंदर, दूसरी स्ट्रिंग है str2 के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा, वो वैल्यू जो रिटर्न होगी दैट इज आपकी इंटीजर डेटा टाइप होगी। सपोज आप लिख रहे हो k इक्वल्स टू str1 डॉट कंपेयर str2। str1 के अंदर सपोज आपके पास था गुलफाम, str1 के अंदर, और str2 के अंदर भी आपके पास था गुलफाम। तो str1 और str2 के बीच में कंपेयर करेगा और उसका जो आउटपुट आएगा वो किसके अंदर ट्रांसफर करेगा, दैट इज रिटर्न करेगा k के अंदर। अगर k की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम है। अगर k की वैल्यू दैट मीन्स 0 नहीं होती है, दैट मीन्स कि आपकी दोनों स्ट्रिंग क्या है, अनइक्वल है, दैट मीन्स वो इक्वल नहीं है। अगर आपकी k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, दैट मीन्स either the value of the first string is greater than the in the compared string, or all the compared characters are characters match but the compared string is longer. Suppose अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ perform tech, तो क्या है, अगर यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो क्या है, ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि क्या है, 4 कैरेक्टर्स ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स क्या है, either the value of the first character is greater than the compared string। यहाँ पर क्या है, अगर लेस देन 0 है तो आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो बड़ी होगी। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर देख लेंगे और अभी इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। इसके लिए हमने प्रोग्राम कोड कर रखा है, देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक स्ट्रिंग ले रखी है जिस str1 के अंदर, दैट इज गुलफाम, और str2 के अंदर भी मैंने क्या लिखा है, दैट इज गुलफाम। मैंने कंपेयर करा है str1 डॉट कंपेयर str2। तो अब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर आएगा, k के अंदर आएगा। तो मैंने द वैल्यू ऑफ k यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया, k के अंदर क्या आ रहा है। अगर k के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी, 0 है। तो अगर k के अंदर 0 है तो क्या है, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर k के अंदर 0 नहीं होता है तो बोथ स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल, वो ऐसे प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो फाइल ओपन,
तो मैं अपना स्ट्रिंग फंक्शंस वाली फाइल्स ओपन कर लेता हूँ, स्ट्रिंग क्लास वाली, इसका day1 कंपेयर वाला फंक्शन ओपन कर लेता हूँ। यही था आपका। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ बिल्ड, तो भाई आपके पास के की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ रही है। देखिए के की वैल्यू क्या है, 0 है, और आपकी स्ट्रिंग जो है सेम है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फुल फॉर्म टैग कर देता हूँ। अब के की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 4 आनी चाहिए, क्योंकि 4 कैरेक्टर्स हमने बढ़ा दिए। दैट इज माइनस क्या आ रही है, दैट इज -4 आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या है, और आपकी स्ट्रिंग क्या है, अनइक्वल है। अगर मैं क्या करता हूं, इस वाले टैग के अंदर, इस फुल फॉर्म के अंदर जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसके अंदर बढ़ा देता हूं, तो यहां पर +4 आएगी, ग्रेटर देन दैट इज 4 आ रही है आपकी। तो ये भी क्या है, आपकी स्ट्रिंग का नॉट सेम। अब एक चीज और दिखा देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर केस चेंज कर देता हूं, यहां पर कैपिटल जी और यहां पर स्मॉल जी कर देता हूं, तो जब भी आपका क्या आएगा, दैट इज स्ट्रिंग आर नॉट सेम। क्या है, दैट इज, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपनी, और नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, दैट इज स्वैप। मैंने आपको बताया था स्वैप फंक्शन क्या करता है, आपकी वैल्यूज को जो S1 के अंदर होगी और जो S2 के अंदर होगी उसको एक्सचेंज कर देगा, दैट इज इंटरचेंज कर देगा। दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। Consider two string S1 and S2. We want to exchange the values of these string objects. S1 डॉट, इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, S1 डॉट स्वैप S2। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, सिंगल पैरामीटर पास करोगे और हुज वैल्यू विल बी एक्सचेंज विद द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। सपोज आपके पास S1 के अंदर वैल्यू थी गुलफाम और S2 के अंदर वैल्यू थी दैट इज टैक। तो क्या करेगा, अगर आप लिखते हो S1 डॉट एस दैट इज स्वैप S2, तो S2 के अंदर जो वैल्यू थी वो S1 के अंदर चली आएगी, और जो S1 के अंदर वैल्यू थी वो S2 के अंदर चली आएगी। तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टैक हो जाएगी, और S2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज गुलफाम हो जाएगी। चलिए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने प्रोग्राम कोड कर रखा है। आर के अंदर हमने वैल्यू क्या दे रखी, गुलफाम। एम के अंदर वैल्यू क्या दे रखी, टैक। बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू आर कंटेन्स, आर के अंदर क्या आएगा, दैट इज गुलफाम प्रिंट हो जाएगा यहां पर, और एम कंटेन्स दैट इज टैक, तो यहां पर टैक प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने कौन सा फंक्शन कॉल करा, दैट इज आर डॉट स्वैप, और किसके अंदर यहां पर क्या दिया, दैट इज एम दिया। तो अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टैक हो जाएगी, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज गुलफाम हो जाएगी। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, गुलफाम टैक टैक गुलफाम। चलिए इसको हम कोड ब्लॉक में देख लेते हैं। तो मैं यहां पर एग्जीक्यूट कर लेता हूं इसको। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग आर की वैल्यू क्या है, दैट इज गुलफाम है, और एम की वैल्यू क्या है, दैट इज टैक है। आफ्टर स्वैपिंग जब हमने चेंज स्वैप कर दिया तो आर की वैल्यू क्या हो गई, टैक हो गई, और गुलफाम एम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज गुलफाम हो गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, दैट इज साइज। साइज फंक्शन क्या करता है, इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। दैट मीन्स स्ट्रिंग की आपकी लेंथ प्रिंट करेगा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। इट डिफाइंस द एक्चुअल नंबर ऑफ बाइट्स दैट कन्फर्म द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स विच इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू द कैपेसिटी। तो यहां पर क्या है, दैट इज str डॉट साइज आप लिखेंगे। सपोज आपने str के अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर रखी है और डॉट साइज लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ बाइट्स जितने कंज्यूम हो वो रिटर्न कर देगा, प्रिंट कर देगा। द फंक्शन डज नॉट कंटेन्स एनी पैरामीटर। इसके अंदर आपको कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑब्जेक्ट डॉट साइज लिखेंगे। रिटर्न दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। चलिए आपको इसका प्रोग्राम दिखा देता हूं।
तो यहाँ पर आप मैंने क्या लिखा है, वेलकम टू गुलफाम टैग। ये किसकी वैल्यू है, दैट इज str की वैल्यू है। मैंने लिखा str डॉट साइज, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अप्रॉक्स शायद 21 जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ कोई मिस कर रहा हूँ, देख लेते। तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा, तो उसका साइज बता देगा। चलिए इसको कोड ब्लॉक में ओपन करके देख लेते हैं। फाइल ओपन, साइज। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं, बिल्ड एंड रन, दैट इज 21। द साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज 21। तो हमारी जो स्ट्रिंग का साइज है वो क्या है, दैट इज 21 है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास फंक्शन है दैट इज रीसाइज। रीसाइज फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीसाइज द स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग टू द लेंथ ऑफ के कैरेक्टर्स। जितने भी आप पास करोगे कैरेक्टर्स, तो आपकी स्ट्रिंग को उतने कैरेक्टर्स में, उतनी साइज में इसको आपकी स्ट्रिंग को रीसाइज कर देगा। जो इसका सिंटेक्स है वो क्या है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लोगे, दैट मीन्स जो भी आपने वेरिएबल ले रखा, डॉट रीसाइज, यहाँ पर आप नंबर पास करोगे, और यहाँ पर सी में आप कैरेक्टर पास करोगे। जब अगर ये ऑप्शनल है सी, अगर सी के अंदर आप कैरेक्टर पास करोगे, तो अगर आपकी स्ट्रिंग छोटी है तो वो कैरेक्टर उसके अंदर अपेंड कर देगा उतनी बार। के इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट पैरामीटर। इट्स resize the string such as that string contains k characters. If k is shorter than the length of the string length shortened to the length specified by the k, removing all the characters beyond k. Suppose आपकी string थी, suppose मैं लिख लेता हूँ s equals to गुलफाम, और मैं लिखता हूँ s डॉट resize 3। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज गुल आ जाएगा। सिर्फ 3 कैरेक्टर्स तक ये इसको रिसाइज कर देगा। यहां पर क्या है, C इज अ न्यू कैरेक्टर टू बी एडेड इन अ स्पेस इफ K इज लार्जर देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज S के अंदर क्या है, दैट इज गुलफाम, अगेन मैं ले रहा हूं, और मैं लिख देता हूं S डॉट रीसाइज 8 कॉमा, यहां पर T ले रहा हूं, सिंगल कोड में एक कैरेक्टर लेना है। तो मेरे पास जो अब आउटपुट आएगा वो ये आएगा, दैट इज GULFAM, और 2 बार यहां पर T ऐड कर देगा। तो दैट मीन्स टोटल कितने कैरेक्टर्स कर देगा रिसाइज, 8 कर देगा। और जो भी अगर स्ट्रिंग बड़ी है वो छोटी है तो ये ऐड कर देगा, अगर स्ट्रिंग बड़ी है तो वो बाकी के रिमेन जो आपके एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव कर देगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम पर कोड कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दैट इज हमने क्या लिखा है, गुलफाम टैग ले रखा है str के अंदर। तो हमने क्या करा, इसको प्रिंट करा लिया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज गुलफाम टैग प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, str डॉट रीसाइज 4, हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को रिसाइज कर दिया 4 से। तो अब प्रिंट क्या होगा, दैट इज 4 के लिए, दैट इज GULF प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स 4 इसका रिसाइज होने के बाद कितना हो गया, दैट इज 4 हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमने क्या कर रखा है, अगेन str की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, दैट इज गुलफाम टैग। हमने इसको वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज गुलफाम टैग प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, हमने यहाँ पर रिसाइज करा है 19 से, और बाकी के करेक्टर्स हमने क्या ऐड करे, दैट इज ऐड H। तो GULFAM कितने हो गए, दैट इज 6 कैरेक्टर हो गए। TECH दैट इज 10 कैरेक्टर्स हो गए। रिमेनिंग 99 कैरेक्टर्स वो क्या ऐड कर देगा, दैट इज H। 4 5 6 7 8 एंड 9 H आगे इंक्लूड कर देगा। चलिए इन प्रोग्राम्स को कोड ब्लॉक में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रोग्राम ले लेते हैं, दैट इज हमने अभी कौन सा करा, दैट इज रीसाइज। तो ये क्या करेगा, आपका आउटपुट क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, दैट इज GULF आना चाहिए। चलिए बिल्ड एंड रन। तो आपका वो पहले रिसाइज करने से पहले क्या है, आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू, दैट इज गुलफाम टैग। जब आपने रिसाइज कर दिया तो आपके पास आउटपुट क्या है, दैट इज GULF। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका दूसरा प्रोग्राम भी देख लेते हैं। फाइल ओपन, दैट इज रीसाइज 2।
यहाँ पर क्या है, दैट इज गुलफाम टेक है। गुलफाम टेक के टोटल कैरेक्टर्स कितने हो रहे हैं, दैट इज 10। उसके बाद वो क्या ऐड कर देगा, एच ऐड कर देगा 9 टाइम्स। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, दैट इज 19 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। देखिए गुलफाम टेक आया और उसके बाद ये जो एच है 9 टाइम्स यहाँ पर ऐड हो गया। तो आपको रीसाइज क्लियर हो गया होगा फंक्शन। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कौन सा है। आज हमने इतने ही फंक्शंस लिए, नेक्स्ट वीडियो में और फंक्शंस ले लेंगे और उसके बाद और फंक्शंस लेते जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हम वीडियोस कुछ आवर्स की बनाएं, या क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियोस जो होनी चाहिए मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट, मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स की होनी चाहिए और उसमें हम सारा कुछ कवर करते रहें। तो आज जो हमने फंक्शंस पढ़े वो क्या पढ़े, दैट इज कंपेयर फंक्शन पढ़ के देखा, देन हमने साइज फंक्शन पढ़कर देखा, देन हमने अपना रीसाइज फंक्शन पढ़कर देखा, और हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था देख लेते हैं अभी। हाँ, स्वैप फंक्शन पढ़कर देखा था, दैट इज स्वैप फंक्शन कर देखा था। तो आपको पता चल गया कंपेयर फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को। साइज फंक्शन रिटर्न करता है आपका साइज इन नंबर ऑफ बाइट्स। रीसाइज क्या करता है, आपके जो स्ट्रिंग उसको होती है उसको स्मॉलर, दैट मीन्स रीसाइज करता है। और स्वैप फंक्शन क्या करता है, आपके दो वैल्यूज को, दैट मीन्स दो वेरिएबल की वैल्यूज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को स्वैप करता है, इंटरचेंज कर देता है वैल्यूज दो ऑब्जेक्ट्स की। अगर इस टॉपिक के अंदर या इन फंक्शंस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।